भ्रष्टाचार यानी करप्शन भारत में दिमक की तरह है। भले ही सरकार ने इसका रोकथाम के लिए सीबीआई, लोकपाल और एसीबी का गठन किया है, लेकिन फिर भी आए दिन कहीं ना कहीं खबरों के माध्यम से ऐसी बातें सामने आती है कि कोई ना कोई अधिकारी, पदाधिकारी या फिर कोई राजनेता एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़ता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की कि भारत में भ्रष्टाचार का जो जड़ है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसका जो बीज है वह पनप कहाँ से रहा है। ना किसी ने यह जानने की कोशिश की है और ना ही विपक्ष के नेता कभी भी भ्रष्टाचार का पनपने का जो रीजन है उसे बताते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बॉलीवुड का जो इंटरनल मामला है, हमेशा हर लोगों को नहीं पता होता है कि बॉलीवुड के अंदर होता क्या है, उसी प्रकार राजनीति के अंदर भी बहुत सारे ऐसे गुप्त बातें होती है जो कि विपक्ष उसे कभी उजागर नहीं करता। सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर भ्रष्टाचार की शुरुआत होती कैसे है। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है कि मानिए कि किसी भी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है और वहां पे अलग अलग प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं। ऐसे में हर एरिया में कोई एक लीडर होता है या फिर यूं मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो यह दावा करता है कि अगर उसे पैसे दिए जाए तो वह अपने क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा वोट फलाने पार्टी के फेवर में करवाएगा। तो ऐसे में होता यह है कि जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सारे मामले ऐसे सामने आते हैं जो कि हिडन रहते हैं कि जो उम्मीदवार जो रहता है वह चुनाव लड़ने के दौरान करोड़ों रुपया खर्चा करता है। अब ऐसे में जब कोई विधायक या सांसद करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद एक विधायक और सांसद बनता है, इस चीज को शायद आप नोटिस किए होंगे कि जब भी सरकार बदलता है तो विभागों में ट्रांसफर और पोस्टिंग का सिलसिला जारी हो जाता है। सरकार कहती है निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए आईएएस और आईपीएस अलग अलग डिपार्ट के जो ऑफिसर है उनका ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि सरकार जब बदलती है तो ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पे जो आईएएस या आईपीएस जो भी ऑफिसर है उनसे करोड़ों रुपए लेती है। अगर कोई आईएएस या आईपीएस या फिर सिविल सर्जन या अन्य विभाग से जो जुड़ा हुआ है कर्मचारी होता है, ऑफिसर होता है, उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग करने में करोड़ रुपए लिया जाता है। तो अब ऐसे में जरा सोचिए कि अगर किसी जिला का एसपी करोड़ों रुपया दे करके एक जिला का प्रभार संभालता है और वहां पर एज ए एसपी बनता है, तो इसके बाद में थाना का जो थानेदार होता है उसका ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे उनसे भी लाखों रुपए वसूला जाता है। अब एक और सवाल है कि अगर एक थाना का थानेदार खुद एक करप्शन का शिकार है तो क्या वह अपने जो नीचे जनता है उसका काम फ्री में करेगी। ऐसे में आप समझ सकते हैं जो अधिकतर मामले आते हैं कि कहीं पासपोर्ट के नाम से या किसी अन्य काम को लेकर के थाना या फिर अन्य जगहों पर इस तरीके का पैसा का वसूली किया जाता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि करप्शन का जो शुरुआत होता है ये सरकार से होता है और आम जनता जो है इसका शिकार होती है। भले ही सरकार लाख दावा कर ले और अलग अलग एजेंसियां बना ले, लोकपाल बना ले, एसीबी बना ले या फिर सीबीआई बना ले, लेकिन भारत में भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब सरकार आईएएस, आईपीएस या अन्य ऑफिसर का ट्रांसफर पोस्टिंग करने में करोड़ रुपए ना ले। अगर एक ऑफिसर करोड़ों रुपया दे करके ट्रांसफर और पोस्टिंग देता है तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि हम वैसे ऑफिसर से, वैसे आईएएस या आईपीएस से ईमानदारी से काम करने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए सरकार इस चीज को उजागर जरूर करे और सरकार इस बात पर ध्यान जरूर दे कि अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो सबसे पहले वह अपने मंत्री और विधायकों को इस चीज की नसीहत दे, ताकि जो भ्रष्टाचार का आलम भारत में लगातार फैल रहा है और आम जनता इसका शिकार हो रहे हैं, उसके बाद ही इसे रोका जा सकता है।